हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने विज्ञान के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 51 तक प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 52 से प्रश्न नंबर 100 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। बल गुणनफल होता है किसका? बल गुणनफल होता है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। F बराबर होता है दोस्तों ma। F बराबर क्या होता है? ma। और बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। तो बल गुणनफल होता है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होता है? स्मॉल जी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का वजन जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? व्यक्ति जो है वो पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा जो है क्यों उछल सकता है? इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसलिए चंद्रमा की सतह पर मनुष्य जो है अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कौन सा होगा? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या 0 जूल। 20 किलोग्राम का वजन है दोस्तों, जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर कोई मनुष्य जो है उसको पकड़े रखा हुआ है। तो किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पे किया गया कार्य दोस्तों 0 होगा। क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि वो वस्तु को पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो किया गया कार्य कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति एक आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि? पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी है फिर भी नहीं गिरती है। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने से पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठंडी के दिनों में क्या होता है दोस्तों? जब पाइपों में पानी जो होता है वो जम जाता है तो पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी का आयतन बढ़ने के कारण पाइपें जो होती हैं क्या होती हैं? वो फट जाती हैं। तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर क्या होता है दोस्तों? जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए जो है डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहले आयतन क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सी वाला इसका क्या होता है? उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नाव के उस भाग के बराबर होता है
जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? उसमें न्यूटन के गतिविषयक पहला नियम लागू होता है, क्योंकि छड़ी से पीटने पर उसमें जो भी कूड़ा करकट जमा रहता है वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं बाहर। तो गति का पहला नियम ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसका उत्तर बी सही हो जाएगा दोस्तों। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जहाज जो है थोड़ा सा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज यदि समुद्र में जाता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इसका सही कारण है दोस्तों, क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, यह कमी कितना होता है? जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, तो यह कमी कितना होता है दोस्तों? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। यह कमी विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। इसका मेन कारण है दोस्तों, बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद को मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो क्या होगा? यह पारे की सतह पर गिरेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह पारे की सतह पर गिरेगी। ये प्रश्न BSSC 2015 में पूछा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, कौन सा? आयतन या भार या द्रव्यमान? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घनत्व। घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, समुद्री पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है,
बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। निम्न घनत्व के कारण जो होते हैं बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते समय आइस बार का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का मतलब होता है दोस्तों बर्फ का टुकड़ा, कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। 1/10 भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए बांध के नीचे की दीवार क्या होती है? मोटी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग जो होता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब जो होता है वो घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है, इसलिए चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? घट जाता है। भारी हिमखंड जो होता है वो शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का जो दाब होता है अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? बर्फ के दो टुकड़ों को हम ले लेते हैं दोस्तों और उसको आपस में अगर दबाएं तो वो टुकड़े क्या होते हैं? आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्के छतें उड़ जाती हैं क्योंकि? प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्के छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब जो है वो सामान्य रहता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां इसलिए लगाई जाती हैं कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाए? कम हो जाए। अगला प्रश्न दोस्तों, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है, इसका कारण क्या है? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है, तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दोस्तों वैसे वैसे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटने लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या रहे? वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी तल पर जी का मान कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊंचाई की जगहों पर पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है
अतः उबलने का जो बिंदु होता है बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि घर्षण बल की जो होती है वो वहाँ पे कमी हो जाती है। घर्षण बल की कमी के कारण हम जो है फिसल जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह बात किसका जो है संकेत होता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि आंधी या झंझावत की संभावना की सूचना देता है। आंधी या झंझावत की सूचना देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है? घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज जो होता है दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब क्या होता है? घट जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।